प्राचीन भारत में एक न्यायप्रिय और धर्मप्रिय राजा थे। उन्होंने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उस मंदिर का पुजारी नियुक्त किया। ब्राह्मण पूरे मन से ठाकुर जी की सेवा किया करता। राजा को भी पुजारी का स्वभाव बहुत पसंद था। कुछ दिनों के पश्चात राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा ने उसकी शिक्षा पूरी की एवं 20 वर्ष की आयु में उसका विवाह एक सुंदर कन्या से कराया। शादी की रात को कन्या को नींद नहीं आई। वो कमरे में टहलने लगी। अचानक उसकी नज़र हीरे जड़ित एक तलवार पर पड़ी जो उसके बिस्तर से लगा हुआ था। जैसे उसने म्यान से तलवार निकाली, उसकी चमक से वो डर गई। तलवार उसके हाथ से छूटकर राजकुमार की गर्दन में लग गई। देखते ही देखते उसका सर धड़ से अलग हो चुका था। वो मर चुका था। कन्या ने डरकर तलवार एक तरफ फेंक दिया और दुख के मारे विलाप करने लगी। उसका रोना सुनकर सभी इकट्ठा हो गए। राजा ने जब अपने बेटे की यह दशा देखी तो वो क्रोध से कांपने लगा। उसने कन्या से पूछा, राजकुमार को किसने मारा? कन्या ने कहा, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन वो ठाकुर जी के मंदिर की तरफ गया है। राजा समेत सभी उस मंदिर में गए। वहाँ पुजारी पूजा में व्यस्त था। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। पुजारी रूठ होकर कहता रहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा। राजा ने भी सोचा पुजारी निर्दोष है, लेकिन सभी के बार बार कहने पर राजा ने कहा, मैं तुम्हें प्राण दंड नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हारा एक हाथ काटने का आदेश देता हूँ। इससे पुजारी बहुत दुखी हुआ और हाथ कटने के बाद राज्य छोड़कर चला गया। पुजारी हमेशा सोचता, मुझे मेरे किस्म कर्म की सजा मिली है। वो काशी के एक ज्योतिष से मिलने गए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा ज्योतिष की पत्नी अपने पति को भला बुरा कह रही थी। ज्योतिष घर पहुँचे, फिर भी उनकी पत्नी चुप नहीं रही। ज्योतिष कुछ नहीं बोले। इसके बाद ज्योतिष ने पुजारी को आसन दिया और दोनों वार्तालाप करने लगे। ज्योतिष ने पूछा, कहिए ब्राह्मण देवता, कैसे आना हुआ? ब्राह्मण ने कहा, मैं तो स्वयं के कर्मों के बारे में पूछने आया था, परंतु आप मुझे ये बताइए, आपकी पत्नी आपका अपमान क्यों करती है? ज्योतिष ने कहा, ये मेरी पत्नी नहीं, मेरा कर्म है। हमारे सगे संबंधी हमारे कर्म हैं जो हमें भोगने पड़ते हैं। ब्राह्मण ने पूछा, आपने ऐसा क्या किया था? ज्योतिष ने कहा, पूर्व जन्म में मैं एक कौवा था और मेरी पत्नी एक गधी। उसकी पीठ पर एक फोड़ा था जिसमें कीड़े पड़ गए थे। मैं उन्हें खाने के लिए उसके फोड़े पर चोंच मारता, जिससे उसे असहनीय दर्द होता। एक बार मेरी चोंच उसकी हड्डी में अटक गई। दर्द से व्याकुल होकर उसने गंगा में छलांग लगा दी। प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों ही बह गए और बीच में ही हमारी मृत्यु हो गई। गंगा जी के प्रभाव से ये तो ब्राह्मणी बनी और मैं राज ज्योतिष। ये अपशब्द बोलकर मुझे दुख देती है, परंतु जब मैं कौवा था तब मैंने इसे तकलीफ देने के लिए चोंच नहीं मारी थी, इसलिए इसकी समझ थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगी। इसे मैं अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल समझकर सहन कर रहा हूँ और उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जब मेरी स्त्री का स्वभाव अच्छा हो जाएगा। हे ब्राह्मण देवता, आप अपने आने का प्रयोजन बताएं। ब्राह्मण ने खुद पर हुए सारे अत्याचार ज्योतिष को क्या सुनाए। उस अधर्मी राजा ने मुझ जैसे निर्दोष के हाथ क्यों कटवाए? ज्योतिष ने कहा, ये आप ही के कर्मों का फल है। ब्राह्मण ने पूछा, किस प्रकार के कर्म? ज्योतिष ने कहा, पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे एवं राज्य कन्या गाय थी और राजकुमार कसाई। जब कसाई गाय को मारने वाला था, वह जान बचाकर आपके सामने से होकर जंगल की तरफ भाग गई। कसाई ने आपसे जब गाय के बारे में पूछा, आपने इशारे में उसे गाय के जाने का रास्ता बता दिया। कसाई ने उस गाय को पकड़कर उसे मार डाला। इतने में एक शेर वहां आ पहुंचा, जिसने गाय और कसाई दोनों को खा लिया। कसाई को राजकुमार एवं गाय को राजकन्या का जन्म मिला। कसाई ने हंसिए से गाय को मारा था। इसी कारण राजकन्या के हाथों गलती से तलवार गिरने की वजह से राजकुमार का सर कट गया और उसे अपने कर्मों का फल मिल गया। एवं आपने जिस हाथ से इशारा किया था, उसी पाप कर्म की वजह से आपके हाथ काटे गए। इस प्रकार कर्म अपना फल देकर निवृत्त हो चुका है। हम स्वयं अपने कर्मों के निर्माता होते हैं। यदि हम कर्म सिद्धांत को जान लें तो फल की चिंता से मुक्त हो जाएंगे।
दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे ऐसी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।